इंडियन एयर मार्शल का राफेल तैयारा तबाह होने का ढका छुपा एतराफ। एक भारतीय ने कहा, तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरों की आएं बाएं शाएं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खाए बोले, नुकसान जंग का हिस्सा हैं, तफसील नहीं बता सकते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तब्दील। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स के सीनियर अफसरान के साथ रात 10 बजे मीडिया को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात से आगाह करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की पेशकश खुशाइन। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, अशरों से पाकिस्तान और अमरीका करीबी शराकतदार रहे हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहरिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर का कोई भी हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखें, तमाम मसाइल बातचीत से हल करें। चीनी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार और भारतीय हमनसब जयशंकर को फोन। खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौकिफ की तायद। कहा, पाकिस्तान ने अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी खुशाइन, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का इख्तलाफात दूर करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को सीज फायर मुआहिदे और मुज़ाकरात से अमन की उम्मीद। कहा, दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर है। चाहता हूँ मजीद खून खराबा ना हो। यूक्रेन, रूस और गजा में भी अमन कायम होना चाहिए। मुसल्लह फौज ने दुश्मन का गुरूर किस तरह खाक में मिलाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज कैसे घुटने टेकने पर मजबूर हुई। तर्जुमान पाक फौज कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कामयाबी का अहवाल सुनाएंगे। पाकिस्तान की अजीम फतह पर भारत में सफ़े मातम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब तलबी शुरू। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को खत, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंगबंदी की तफसीलात से आगाह करने का मुतालबा। मोदी का दिमाग कैसे ठिकाने आया, अमेरिकी टीवी अंदर की कहानी सामने ले आया। हसास मालूमात मिलने के बाद अमेरिकी नायब सदर ने भारतीय वजीर आजम को फोन किया। बताया, कशीदगी जारी रही तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। सहाफी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से कई राबते हुए, मुज़ाकरात के मजीद अदवार का एहतमाम और अमल दरामद करवा रहे हैं। अज़ली दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर पूरी कौम रब के हुजूर सरबसूद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फजा में अल्लाहु अकबर की सदाएं। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में भी रैलियां। मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। सखर, DI खान, ननकाना साहब में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, झंग, साहिवाल समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियों का एहतमाम। बच्चों का जोश जज्बा मिसाली। वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का अज़्म। तबाही के बाद मोदी सरकार की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गई। मुसल्लह अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाखून चने चबवा दिए। मुज़ाकरात से इनकारी दुश्मन दोबारा मेज पर आ गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में रैली से खिताब। भारत को धूल चटाने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। शाहीनों ने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हैं।
ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से न देख सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पाक फौज ने अखंड भारत के ख्वाब को मट्टी में मिला दिया। शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराए। फ्रांस अब दुनिया को जवाब देता फिर रहा है। जंगबंदी के बावजूद भारत की बुजदिली और मक्कारी, रावलाकोट और भिंबर आजाद कश्मीर में गोलाबारी, 2 शहरी जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुछ इलाकों में भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाक फौज जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ हालात से निमट रही है। कशीदगी के बायस मुतासिर होने वाला फ्लाइट शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। मुल्क भर में 150 परवाजें मनसूख। भारत का ननकाना साहब पर नाकाम ड्रोन हमला, सिखों के खिलाफ ऐलान जंग, भारत को माशी तौर पर तबाह कर देंगे। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह ने मोदी सरकार को साफ साफ बता दिया। कहा, बुजदिल फौज ने मसाजिद पर भी मिसाइल हमले किए। भारत को टुकड़े टुकड़े करने तक खालिस्तान तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तानी शोहदा के वरसा के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक पाबंदी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगाई गई। तलबा तहरीक के दौरान मारे गए मुजाहिरीन के मुकदमात का फैसला होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। शेख हसीना का साथ देने वाली दीगर जमातें भी तहकीकात का सामना करेंगी। जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का चौथा दौर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का मस्कत में डेरा। माहिरीन के मुताबिक वाशिंगटन का सख्त मौक़िफ़ किसी भी नतीजे तक पहुंचने में रुकावट बन सकता है। अमेरिकी सदर दौरा सऊदी अरब में अहम ऐलान कर सकते हैं। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की राह हमवार हो सकती है। फलस्तीनी मीडिया का दावा कि डोनाल्ड ट्रंप आजाद फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। खलीजी मुमालिक में बहस छिड़ गई। सदर ट्रंप के दौरा सऊदी अरब के दौरान गल्फ समिट का भी इनेकाद किया गया। रूस ने यूक्रेन को बराह रास्त बातचीत की पेशकश कर दी। 3 रोजा जंगबंदी के बाद सदर पुतिन का खिताब, कहा मॉस्को 15 मई को इस्तांबुल में बातचीत करेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से देर पा अमन और जंग की बुनियादी वजूहात का खात्मा होगा। तुर्की इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी कर चुका। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जल्द बहाली का इम्कान। पाक भारत सीज फायर के बाद PSL इंतजामिया का फ्रेंचाइजी से राबता। CEO PSL सलमान नसीर की तैयार रहने की हिदायत। कहा, गैर मुल्की खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुक जाएं। खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। और माँ, वो लफ्ज़ जो सुनते ही सुकून और राहत का एहसास हो। माँ वो शफीक साया जो औलाद को हर दुख से बचाने के लिए अपना सुकून कुर्बान कर देती है। दुनिया के सबसे बेलौस रिश्ते को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। माँ की कुर्बानियाँ और दुआएं ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा।